अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू AHT कोडर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम एक लेआउट भी क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। लेआउट में ये नेविगेशन बार होगा, हीरो सेक्शन होगा, 3 कार्ड्स होंगे। कार्ड्स हम ये भी बना सकते हैं और हम खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी सेक्शन होगा, लास्ट में फुटर भी होगा। ये हम आज की वीडियो में बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप क्या है, कैसे यूज होता है और इसका CSS के साथ क्या ताल्लुक है और हमारी वेबसाइट के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। चले बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज दी बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसमें ऑलरेडी लिखी हुई CSS और जावास्क्रिप्ट क्लासेस होती हैं। मतलब अगर तुम्हें एक बटन बनाना है या लेआउट बनाना है या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करनी है तो हमें CSS को यूज किए बगैर सिर्फ एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब बूटस्ट्रैप में बनी बनाई क्लासेस होती हैं, बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें HTML में यूज करने होते हैं, तो हमें CSS को यूज किए बगैर हमारा काम बन जाता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप वेब डेवलपमेंट को 5 गुना फास्ट भी कर देता है। ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में ये रिस्पॉन्सिव होता है। और सबसे इसका बड़ा फायदा ये होता है कि ये बिगिनर डेवलपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ब्लेसिंग होता है। ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला फ्रेमवर्क है CSS का, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को HTML में कैसे लिंक करते हैं और कैसे यूज करते हैं और इसके कितने तरीके हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप, अगर हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल भी करके, मतलब उसका पैकेज इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम CDN इसका लिंक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये उसने लिंक दिए हुए हैं, एक जावास्क्रिप्ट का लिंक है, एक CSS का लिंक है। ये हम इन 2 तरीकों की मदद से हम बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम CDN लिंक को यूज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम CDN लिंक को यूज करके बूटस्ट्रैप को सीखेंगे। बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इधर एक index.html की फाइल क्रिएट करता हूं। इधर आता हूं, डॉक्स पे क्लिक करता हूं। मतलब सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि बूटस्ट्रैप को कैसे सर्च करते हैं। सिंपल किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आकर बूटस्ट्रैप सर्च करें तो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारी वेबसाइट आ गई बूटस्ट्रैप की। हमारे पास अभी जो सा वर्जन है बूटस्ट्रैप का वो है 5.3.8। ये हमारा बूटस्ट्रैप का वर्जन है अभी जो लेटेस्ट है, ठीक है, चल रहा है। इधर हम डॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं। ये सेकंड वाला हम कोड उठाकर ऐसे ही हम कोड को उठाते हैं, उठाकर इधर अपनी फाइल पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल को, क्योंकि इसमें ना, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसमें ये देखें, ये लिंक हुआ है बूटस्ट्रैप और एक लिंक हुआ है जावास्क्रिप्ट की फाइल भी लिंक हुई हुई है इसमें। ये बूटस्ट्रैप का लिंक है और ये जावास्क्रिप्ट का लिंक है। हम ऐसा करते इसको शो प्रीव्यू भी कर देते हैं और ओपन विद लाइव सर्वर भी कर देते हैं। ये देखें इसमें क्या क्या था, ये वापस आ गया। इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं। अब ठीक है। ये देखें इसमें H1 टैग है, ठीक है। H1 टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। ये देखें, ये इधर
ब्राउजर पर आकर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। इसका फाउंड साइज अभी आपने देखना है इसका फाउंड फैमिली कैसे चेंज होता है। ये बूटस्ट्रैप लिंक है, जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को कमेंट करता हूँ, ये देखें ये इसका फाउंड फैमिली चेंज हो गया। जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को लिंक करता हूँ, देखिए हमें पता लग गया है कि हमारा बूटस्ट्रैप लिंक हो गया है, इसमें जो सी स्पेसिंग थी वो खत्म हो गई है, इसका फाउंड फैमिली भी चेंज हो गया है। इसको अगर हम गो लाइव कर देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, ये इधर आ रहा है, चलिए ठीक है। ये देखें ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जैसे ही मैं ये बूटस्ट्रैप के लिंक को अनलिंक करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, ये देखें ये स्पेसिंग आ गई इसमें, इधर से टॉप और बॉटम से लेफ्ट से भी स्पेसिंग आ गई और इसका फाउंड फैमिली भी चेंज हो गया। और जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप को लिंक करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, ब्राउजर को ओपन करूंगा, ये देखें फाउंड फैमिली भी चेंज हो गया और एक्स्ट्रा जो स्पेसिंग थी वो भी खत्म हो गई। मैं ऐसा करता हूँ, इस फाइल को कॉपी करता हूँ और क्रोम ब्राउजर पर आकर इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्लासेस कैसे यूज करते हैं और बटन्स को कैसे यूज करते हैं। ये देखें इसमें लेआउट भी बने हुए हैं, कंटेंट भी बने हुए हैं, इमेजेस भी हैं, टेबल्स भी खुद खुद बने हुए हैं, फॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे मैंने कोई भी फॉर्म क्रिएट करना है, इधर मैं फॉर्म ओवरव्यू पर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल बार करता हूँ, ये देखें मुझे बना बनाया फॉर्म मिल गया बूटस्ट्रैप के अंदर। ये देखें ये बना बनाया फॉर्म मिल गया। इसका कोड नीचे भी है, देखें इसको मैं कॉपी करता हूँ ऐसे ही जैसे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, जो सा ये वाला है ना लिंक, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इधर कर देता हूँ। मैंने फॉर्म का कोड इधर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको ओपन किया, ये देखें ये फॉर्म था बना बनाया हमें मिल गया। देखना कंपोनेंट बना बनाया हमें मिल गया। इसी तरह इसमें क्लासेस होती हैं। बूटस्ट्रैप के अंदर जो क्लासेस होती हैं, सबसे मेन क्लासेस होती है कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, ऐसे इसमें क्लासेस होती हैं। मतलब अभी आपको मैं कर दिखा देता हूं। जैसे मैंने एक इधर क्लास डिव लिया, क्लास कंटेनर लेता हूं, क्लास कंटेनर लिया और इसके अंदर मैं h1 टैग रख देता हूं, h1 टैग रखा और मैंने इधर हेलो वर्ड कर दिया। ठीक है, हेलो वर्ड किया। मैंने इधर कौन सी क्लास यूज की है, ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूं, कंट्रोल एस किया, अभी देखना है, ये देखें ये हेलो वर्ड कहाँ था, यहाँ पे था, ये इसने लेफ्ट साइड से स्पेसिंग दे दी, ये इधर आ गया। ये बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसी तरह एक कंटेनर फ्लूइड क्लास है बूटस्ट्रैप की, कंटेनर फ्लूइड लिखा, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें कंटेनर फ्लूइड, मैंने क्लास कंटेनर लगाया था कंटेनर फ्लूइड, तो ये क्लास जो सा हमारा कंटेंट था ये वापस इधर आ गया अपनी जगह पे। अगर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर, अगर मुझे क्लासेस का नहीं पता, आइडिया नहीं है कि बैकग्राउंड के लिए कौन सी क्लास यूज होती है, हम तो कोई बात नहीं, ये होता रहता है। इसमें हम इधर से भी सर्च कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो इधर हमें क्लासेस दिख जाएंगी बैकग्राउंड की। ठीक है, देखें
बैकग्राउंड के लिए कौन सी क्लास यूज हो रही है इसमें, बीजी प्राइमरी कलर है, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के अपने कलर हैं, ठीक है, ये वाले जो कि हम यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये उनका कोड है। ये क्लास है प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, बॉडी, ब्लैक, व्हाइट, ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले हम क्लास यूज करते हैं, बीजी लिखकर प्राइमरी करते हैं, ठीक है। प्राइमरी लिखा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें, ये प्राइमरी क्लास आ गई हमारी। ये हमने कौन सी क्लास लगाई, प्राइमरी और क्लास कंटेनर लगाया, ठीक है। अगर मैं इधर एक और क्लास कंटेनर फ्लूइड यूज करूं, क्लास कंटेनर फ्लूइड, ठीक है, ये मैंने यूज किया। और जो सा कंटेनर है ना, मैं क्लास कंटेनर फ्लूइड के अंदर ले लेता हूं, ऐसे कर, ठीक है। मतलब हमारा मेन कंटेनर है कंटेनर फ्लूइड और सेकंड कंटेनर है सिंपल कंटेनर, ठीक है। ये देखें, अभी मैं मेन कंटेनर को जो सा हमारा पेरेंट है ना, इसका मैं बीजी कलर कर देता हूं, सक्सेस कर देता हूं। ये भी बूटस्ट्रैप का है, कंट्रोल एस किया। ये देखें, ये कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक कंटेनर है, ठीक है। इसी तरह इसमें हम बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बॉर्डर्स की क्लास होती है, जैसे मैंने बॉर्डर को ओपन किया, बॉर्डर की भी मल्टीपल क्लासेस हैं। जैसे बॉर्डर मैंने यूज की, अगर मैंने बॉर्डर लगाना है अकेला, मतलब मैंने इसके अंदर एक बॉक्स बना लेता हूं, क्लास बॉक्स लिखा, ठीक है। क्लास बॉक्स लिखने के बाद मैंने क्या कहा, इस बॉक्स को बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर लगाने के बाद इसके अंदर कंटेंट लिख दो, H1 टैग लिखो, हेलो वर्ड फिर लिख दो, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अभी देखना है, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए इसने बॉर्डर लगा दिया, ये बॉर्डर लगा दिया। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं बॉर्डर टॉप, कंट्रोल एस किया, मतलब टॉप साइड पर बॉर्डर लग जाए, ये देखें ये टॉप साइड पर बॉर्डर लग गया। इसी तरह हम बॉर्डर बॉटम भी कह सकते हैं, क्लासेस को बॉर्डर बॉटम कर दिया, कंट्रोल एस किया, तो ये बॉर्डर बॉटम लग जाएगा, ये देखें बॉर्डर बॉटम आ गया। ये बॉर्डर्स की क्लासेस हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें होता है बॉर्डर स्टार्ट, यानी कि शुरू में बॉर्डर लग जाता है, जैसे मैंने बॉर्डर स्टार्ट लगा दिया, कंट्रोल एस किया, देखें इधर आपको बॉर्डर, देखें ये बॉर्डर लग गया बॉर्डर स्टार्ट में। इस तरह बॉर्डर एंड भी होता है, मतलब राइट साइड पे बॉर्डर आ जाता है। मैंने बॉर्डर एंड लिखा, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो बॉर्डर एंड लग जाता है, ठीक है। ये भी क्यों नहीं लगा, इसमें कौन सी क्लास होगी, बॉर्डर स्टार्ट बॉर्डर एंड। हम इसी को कॉपी करते हैं, क्या पता हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो, कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो ये देखें हमारा बॉर्डर एंड लग चुका है, ये देखें ये बॉर्डर एंड लग गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस कैसे यूज करते हैं। इसी तरह इसमें होता है कि बॉर्डर टॉप से 0 कर दो, बॉर्डर बॉटम से, आप खुद भी ये यूज कर सकते हैं इस इधर से सर्च कर, ठीक है। जैसे हम कोई भी क्लास सर्च करेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम कलर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर्स को लिखा तो कितने सारे इधर कलर आ जाने हैं। प्राइमरी कलर होता है इसमें, अगर मुझे इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा इधर,
H1 पे आया, क्लास लिखा। इधर क्लास लिखने के बाद मैंने क्या बोला, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट प्राइमरी कर दो, ठीक है, प्राइमरी। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें उसने इसका टेक्स्ट का कलर प्राइमरी कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इसने इसका टेक्स्ट कलर प्राइमरी कर दिया, ये देखें। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट का कलर इसमें और होता है, ब्लैक होता है, डार्क होता है, डार्क करूँ, डार्क तो बाय डिफॉल्ट होता है, ये देखें। और इसमें होता है लाइट। टेक्स्ट लाइट लिखूं तो ये लाइट हो गया, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमने इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। हम ऐसा करते इसका बीजी कलर कर देते हैं डार्क। कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश किए, देखें ये डार्क आ गया हमारा बीजी कलर और टेक्स्ट का कलर लाइट हो गया। इसी तरह हम इसकी क्लासेस को यूज कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्स बॉक्स भी है, वो भी हम देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि बटन्स को, ठीक है, बटन्स शैडो अभी हम देख लेते हैं ये क्या है, इनकी क्लासेस कैसे यूज होती हैं। बटन्स को देखने के लिए मैं इधर बटन्स लिखूंगा। देखें ये CSS के बटन आ गए, सॉरी बूटस्ट्रैप के बटन आ गए। मैंने कोई भी बटन यहाँ से कॉपी किया, इसका कंपोनेंट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने नीचे इधर पेस्ट कर दिया। मैं ऐसा करता हूँ, इसकी क्लास कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर क्लास किया। अभी देखें मैंने इसका बटन लगाया, उसने इसकी टाइप भी बटन रखी हुई है। क्लास उसने बटन BTN क्लोज, ठीक है, ये उसकी क्लास होगी। अभी देखना ये बटन है, ठीक है, ये बटन आ गया, लेकिन क्रॉस वाला इसने बटन लगाया हुआ है, ठीक है। हमने इसका दूसरा बटन उठाना है। हम ऐसा करते हैं, इधर सर्च कर देते हैं BTN। हाँ देखें BTN मैंने सर्च की है, देखिए कितने सारे बटन आ गए। इधर से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ये देखें। मैं ऐसा करता हूँ, ये फर्स्ट वाला उठाता हूँ, ऐसे ही पहले मैं ऊपर वाला उठा लेता हूँ बटन। ये वाले मैंने बटन से उठाए, ये इसी को कॉपी किया, बल्कि हम खुद बटन बना लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसको मूव करते हैं, इधर लिखते हैं BTN, इसके अंदर हम लगा देते हैं सबमिट। सबमिट लगाया, लगाने के बाद ये देखें, इसको पेज को रिफ्रेश किया, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कंट्रोल S नहीं किया होगा शायद। सबमिट, कंट्रोल S करते हैं, ये देखें ये भी हमारा ये ऐसा बटन दिखाई दे रहा है आपको। अभी हम क्लास यूज करते हैं बूटस्ट्रैप की, BTN लिखा, फिर प्राइमरी कर दो, ठीक है, प्राइमरी। कंट्रोल S किया, अभी देखना ये देखें, जैसे मैंने BTN प्राइमरी इसकी यूज की क्लास, तो ये देखें हमारा बटन रेडी हो चुका है। इसी तरह हम इसकी एक और क्लास यूज करते हैं, डेंजर कर देते हैं। डेंजर किया, कंट्रोल S किया, तो ये देखें डेंजर आ गया। इसी तरह हम इसी को कॉपी करते हैं, इधर हम कर देते हैं सक्सेस। कंट्रोल S किया, तो ये देखें ये सक्सेस आ जाएगा। अभी देखें ये सेकंड बटन हमारा सक्सेस आ गया। इसी तरह हम इधर से भी बटन उठा लेते हैं, कोई सा भी, इधर से फर्स्ट वाला बटन उठा लेते हैं, इधर हम पेस्ट कर देते हैं इसी को। कंट्रोल S किया, ये देखें ये हमारा प्राइमरी बटन आ गया। ये देखें इसमें और भी लगा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो इन सारे बटन्स को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इन सब की जगह इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल S किया और मैंने ब्राउज़र को ओपन किया, पेज को रिफ्रेश किया, देखें ये सारे बटन हमारे आ गए। इसमें इन्फो भी है, लाइट भी, डार्क भी, सारे आ गए।
ये हमारा प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, मतलब ये बूटस्ट्रैप के अपने कलर है, अपनी क्लासेस के कलर्स हैं, ठीक है। ये सक्सेस है, ये डेंजर है, ये वार्निंग है, ये इन्फो है, ये लाइट, ये डार्क, ठीक है। ये हमारे बटन्स हो गए। इसी तरह इसमें होता है अगर हमने कोई अलर्ट यूज करना होता है, ठीक है, कोई पॉपअप खुले या अलर्ट हो बटन, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इधर से उठा लेते हैं। ये वाला हमने कोड को कॉपी किया, अभी आपको नजर आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। कंट्रोल एस किया, आपको अलर्ट शो होगा इधर भी देखना। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अभी शो नहीं, क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने जो सी जावा स्क्रिप्ट की फाइल है ना, जो सा लिंक है, इसको हमने कमेंट किया हुआ है। अभी इसको अनकमेंट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, अभी देखना जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी देखना ये भी वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए हम इसको बाद में देखते हैं क्या इशू कर रहा होगा। इसको ये अलर्ट शो करना चाहिए था, लेकिन इसने अलर्ट शो नहीं किया, सॉरी, इसने वो यूज की ही नहीं है वो क्लास, ठीक है। इसमें शो लाइव अलर्ट इसको यूज करनी चाहिए थी। हम ऐसा करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये इधर तो आ गया है, लेकिन उधर क्यों नहीं आया। अच्छा, ये वाला हमने कोड उठाना था, ठीक है। इस कोड को हमने कॉपी किया और इसकी जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये अलर्ट शो करेगा, कंट्रोल एस किया, सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट हमें यूज करनी पड़ेगी, लेकिन आपको भी उसकी समझ नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, चलो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको भी इसकी समझ नहीं आएगी। ये हम आगे जाकर जब हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। इससे आगे इसमें होते बटन्स भी हमने पढ़ लिए, इसमें कार्ड्स होते हैं, ये देखें, इसमें हम कार्ड्स का कोड को, ये देखें ये कार्ड्स हैं, मैंने कार्ड्स का कॉपी एक कोड कॉपी किया, क्योंकि इसमें कंपोनेंट बना हुआ है। इसकी जगह मैं इधर कार्ड्स को पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, अभी देखना, देखें ये हमें कार्ड का कोड मिल गया, एक छोटा सा कार्ड क्रिएट होकर आ गया। अगर हम इधर इमेज लगाना चाहें, मैं ऐसा करता हूँ, इधर कोई भी अनस्प्लैश से इमेज उठा लेता हूँ, ये शूज वाली खुद ही अभी मैंने सर्च की नहीं है। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये शूज वाली उठा लेता हूँ, इसका मैंने कॉपी इमेज एड्रेस किया और मैंने इधर इमेज की जगह यहाँ पर इमेज होगी ये वाला, ठीक है। सोर्स कोड में इसका मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया लिंक, अभी देखना, ये देखें ये हमारा कार्ड बनकर आ गया, ठीक है। एक बना बनाया हमें कंपोनेंट मिल गया। इसी तरह हम 2-3 कार्ड उठा लेते हैं ऐसे ही, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें ये हमें कितने सारे कार्ड मिल गए। इसको हम फ्लेक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम इधर लिखते हैं प्रॉपर्टी लिखें डिस्प्ले फ्लेक्स, मतलब डी फ्लेक्स, डी फ्लेक्स यूज करें, तो ये देखें ये हमारे, मतलब हमने फ्लेक्स बॉक्स की एक क्लास यूज की है, ठीक है। ये हमारे 3 कार्ड बनकर आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखें इसमें ड्रॉप डाउन वाला है,
ये कोड है, ठीक है। मैंने इस कोड को कॉपी किया और इधर मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको ओपन किया। ये देखें, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखें ये ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। ये देखें, इसमें इस तरह हम कोई सा भी इसमें कोड उठाकर हम अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा CSS यूज करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ जहाँ पर हम खुद पोजीशन लगाते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन वगैरह लगाते हैं, उधर हमें मीडिया क्वेरी की जरूरत होती है। बाकी ये बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव होता है, फुल रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, आपको दिखा देता हूँ। मॉडल होते हैं इसमें, बना बनाया हमें नेविगेशन बार भी मिल जाता है इसमें। ये देखें, बने बनाए मॉडल हमें मिल रहे हैं इसमें। ये हमने इसका कोड कॉपी किया, अभी देखना है, कंट्रोल एस किया, अभी देखना। ये हमें बना बनाया मॉडल मिल जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं मिला। देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें, कोई तो इशू आ रहा होगा। क्लास कंटेनर लिखते हैं फिर से, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा इशू कौन सा आ रहा है। वर्ड लिखा, कंट्रोल एस किया, ये तो आ रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं कोड आया अभी इसमें। अभी देख लेते हैं क्या मसला है इसमें। बना बनाया मॉडल हमें इधर से मिलना चाहिए था, कोड को कॉपी किया, इसकी जगह हमने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस किया। पता नहीं ये कोई इशू आ रहा है, इसलिए ये इसका कोड वर्क नहीं कर रहा। हम ऐसा करते हैं, यहां से कोड उठा लेते हैं, कोई तो इशू होगा इसमें। देखें ये वर्क कर रहा है, ये देखें ये आ रहा है ना। जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये मॉडल एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं, ये भी हम बूटस्ट्रैप की मदद से करते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको हम सेव चेंज भी करते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। मतलब ये देखें, ये हमारा जो सा है ना कोड, इसमें ये कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, इस पे हम लिखते हैं AHT कोडर्स, ठीक है। वेलकम लिख देते हैं, वेलकम। और हम इसका कलर भी कर देते हैं, टेक्स्ट कलर कर दो इसका, डेंजर कर देते हैं, ठीक है। डेंजर कर दो, कंट्रोल एस किया, अभी देखना है। ये देखें, इसका टेक्स्ट कलर डेंजर कर दिया, HT कोडर लिखकर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह इसमें होता है, इसमें हम कर देते हैं इसका BG कलर भी कर दो, प्राइमरी, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ये देखें, इसका BG कलर उसने प्राइमरी कर दिया, टेक्स्ट का कलर उसने डेंजर कर दिया। इसी तरह बहुत सारे बने बनाए हमें मॉडल मिल जाते हैं, कंपोनेंट मिल जाते हैं, जिसमें स्पिनर्स भी होते हैं। ये देखें, स्पिनर, इनका कोड भी हमें मिल जाता है। इसी तरह इसमें टूल टिप्स बटन्स भी होते हैं, ये देखें ये वाले, ठीक है ना, ये वाले बटन होते हैं। इसमें बने अपने नेविगेशन बार भी हमें मिल जाते हैं। ये हमें नेविगेशन नेव बार का हमें कोड यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट नेव बार है। अगर हम चाहें तो हम ऐसा करते हैं, इस कोड को भी के लिए मूव कर देते हैं, इधर हम कर देते हैं नेव बार का कोड पेस्ट, ठीक है। बल्कि मॉडल को रहने देते हैं, और ऊपर वाले का जो हमारा कोड है ना बटन्स का, इसको रिमूव करके यहाँ पर नेव बार का कोड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया, तो ये देखें हमारा नेव बार का कोड आ गया,
ठीक है ना। ये हमारा बना बनाया हमें नया बार मिल गया। अब हम बढ़ते हैं बूटस्ट्रैप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेक्सबॉक्स लेआउट। ठीक है, इधर हम सर्च करते हैं फ्लेक्सबॉक्स, सॉरी फ्लेक्स बॉक्स सर्च किया हमने इधर। ये देखें, फ्लेक्स बॉक्स की हमें प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ग्रिड की भी मिल जाएंगी। फ्लेक्स बॉक्स इधर आना चाहिए था, वैसे होता है, मिलेगा, हमें मिलेगा फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स, ये आ गई प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमें फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज मिल गई हैं जिसमें क्या क्या कैसे यूज होती हैं। फ्लेक्स बॉक्स की, जिसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स सीएसएस में, इसमें होता है डी फ्लेक्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी डी फ्लेक्स। देखें, जैसे मैं ऐसा करता हूं, जो सा कंटेनर है ना, इसको मैं हटा देता हूं, इसका मेन डिव को मैं हटा रहा हूं, और ये कहाँ गया, इधर से हटा देता हूं। ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए मैं क्या करता हूं, क्लास कंटेनर एक यूज करता हूं, उसके अंदर मेरे कितने कार्ड होंगे, क्लास 3 कार्ड। ठीक है, ये 3 कार्ड हमारे पास आ गए। अभी आपको दिखा देते हैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। इसका रखता हूं क्लास 1, इसका 1 2 और 3, इनकी हेडिंग मैंने ये रख दी। देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, और मैं ऐसा करता हूं, इसमें फर्स्ट में थोड़ा सा कंटेंट दे देता हूं, इधर लिख लेता हूं फर्स्ट कार्ड, इधर मैं हेडिंग दे देता हूं सेकंड कार्ड, और मैं इधर हेडिंग दे देता हूं एंड थर्ड कार्ड। ठीक है, थर्ड कार्ड ये आ गए, ये हमारे थर्ड कार्ड बनकर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं ये जो हमारे कार्ड्स है ना, ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह, मतलब ये रो में आ जाए, अभी कॉलम में है, ये रो में आ जाए। हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, इधर डी फ्लेक्स लिखा, कंट्रोल एस किया, ये देखें ये इधर आ गए, ये हमारे कार्ड्स है ना, ये देखें ये रो में आ गए। मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ, मार्जिन पैडिंग, पैडिंग के लिए पी यूज होता है, इस तरह मैं कहता हूँ पी 5 कर दो, यानी कि 5 तक इसमें पैडिंग होती है। देखें ये पैडिंग आ गई। अब मैं कार्ड्स के अंदर पैडिंग लगाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ, कार्ड्स के अंदर मुझे पैडिंग चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा P3 कर दो, और साथ ही मुझे मार्जिन चाहिए, मार्जिन चारों तरफ से कर दो 4 4, यानी कि ये होता है 40 पिक्सल का। ये देखें ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, और इसमें पैडिंग्स भी आ गई और मार्जिन भी आ गया है। इसी तरह हम ऐसा करते हैं, कंटेनर को लगा देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लगा दो, हमें कंट्रोल एस किया, देखें कंटेनर के अंदर बॉर्डर लग गया। इस तरह मैं इसका बीजी कलर कर देता हूँ। अगर मैं डेंजर करूँ तो कैसा दिखेगा देख लेते हैं। अभी देखें ये आ गया। अभी मैं
ऐसा करता हूँ, डेंजर कलर को रिमूव कर देता हूँ, इधर बॉर्डर लगा देता हूँ, सिंपल बॉर्डर 2 कर देता हूँ इधर। ठीक है, सॉरी बॉर्डर 2 नहीं, बॉर्डर टॉप अकेला बॉर्डर लगा देता हूँ। हाँ जी ठीक है, ये बॉर्डर लग गया हमारे कंटेनर को। ठीक है, मैं बॉर्डर कलर कर देता हूँ, बॉर्डर डेंजर कर देता हूँ, कंट्रोल एस किया, ये देखें बॉर्डर डेंजर आ गया हमारा। अब मैं फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके ना इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके इसको सेंटर में करने के लिए ये मैंने फ्लेक्स को बूटस्ट्रैप में ओपन कर दिया है। ये देखें डिस्प्ले फ्लेक्स में ये जो सी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये आप इधर से यूज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स को कवर किया हुआ है। ठीक है, वो सीएसएस में वही सेम प्रॉपर्टी इधर शॉर्ट हैंड में लग जाती है क्लासेस की सूरत में। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको सेंटर में करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इधर लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको कर देते हैं जस्टिफाई, इधर क्लास यूज की जस्टिफाई, साथ ही हमने सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट भी आएगा साथ इसमें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंट्रोल एस किया। अभी देखना ये सेंटर में आ गए, हमारे जो कार्ड्स है ना वो सेंटर में आ गए। मैं ऐसा करता हूँ, जो से हेडिंग्स है ना इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अब ये ठीक है, ये जो हमारे कार्ड्स है सेंटर में आ गए। हम इनको ना ऑर्डर भी दे सकते हैं, मतलब ऑर्डर ये वाला ना डिस्प्ले फ्लेक्स में आएगा, इधर हम ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर लिखा, ये जो सा हमारा फर्स्ट कार्ड है ये थर्ड में चला जाए। जैसे आपको इधर दिखाई दे रहे हैं ना, ये फर्स्ट वाला कार्ड है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखें, ये जो फर्स्ट वाला कार्ड है, सेकंड वाला कार्ड, थर्ड वाला कार्ड, मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट वाला कार्ड थर्ड में चला जाए और थर्ड वाला कार्ड फर्स्ट में आ जाए। तो उसके लिए मैं ऑर्डर इधर 3 लगा दूंगा। ठीक है, ये 3 में चले जाए। ठीक है, अभी देखें ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं चाहता हूँ थर्ड वाला फर्स्ट में आ जाए, उसके लिए मैं फिर से इधर आता हूँ, थर्ड वाले पे इधर लगा देता हूँ ऑर्डर। ठीक है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है ना वही, इधर मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, इधर 1 किया, जैसे 1 किए देखें ए, इसको रिफ्रेश करते हैं, सेकंड थर्ड क्या हुआ है, ऑर्डर, ऑर्डर 1, ऑर्डर 3, इधर ऑर्डर 2 लगा देते हैं। ठीक है, ऑर्डर 2 लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस किया, एस करने के बाद अब देखें थर्ड वाला कार्ड फर्स्ट पे आ गया, सेकंड वाला सेकंड पे ही है और फर्स्ट वाला चला गया थर्ड वाले कार्ड पे। तो ये हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसी तरह इसमें रो और कॉलम्स भी होते हैं फ्लेक्स में। ये ना रिस्पॉन्सिव के लिए भी होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं ऐसा करता हूँ, इसमें तो कोई से भी कार्ड उठा लेता हूँ, ये वाला मैं ना इसका ना वो उठा लेता हूँ कोड, ये वाला मैंने कोड उठाया और मैंने इसकी जगह इसके अंदर इसको रख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया और मैंने ये ठीक है, अभी नहीं बहुत है, और साथ में जो से हमारे चाइल्ड है इनको बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर लग जाए। ठीक है, अब ये हमारे चाइल्ड हैं, इनको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ, मैंने मार्जिन M2 कर देता हूँ। ठीक है, M2 कर दिया, कंट्रोल एस किया, देखिए अब इसमें मार्जिन आ गया है। ये जो हमारा सेकंड वाला डिवाइस को मैं रिमूव कर देता हूँ,
ये इतना ही बहुत है। इनको और कॉपी करता हूँ, नीचे आ जाते हैं और इसका कर देता हूँ 4 5 एंड देन फिर 6 कर देता हूँ। अब हमारे पास 6 कार्ड हैं, ठीक है। इसमें उसने क्या लगाया है, कंटेनर के अंदर ये तो हमने प्रॉपर्टी लगाई है, उसने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया इन कार्ड को, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन उसने कोलन कर दिया, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कोलन कर दिया। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं वापस आता हूं। अब ये देखें, ये जो हमारे 6 कार्ड ना, ये फ्लेक्स फ्लेक्स की सूरत में आ गए हैं। अब मैं चाहता हूं ये कॉलम में आ जाएं, तो इधर वही प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्लेक्स कोलन, ठीक है। फ्लेक्स कॉलम लगाने के बाद ये देखिए अब कॉलम में आ गए। इसी तरह मैं इसको चाहता हूं ये अभी के लिए फ्लेक्स रो में ही रहे। कंट्रोल एस किया, ये देखिए अभी रो में है ना। इसका मैं कहने लगा हूं जैसे ही ये हमारी जो सी स्क्रीन है ना, ये वाली इंस्पेक्ट करता हूं, अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, देखें रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये देखें ये बाहर जा रहे हैं। इनको रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं ये करूंगा कि जैसे ही जो से हमारी स्क्रीन है फ्लेक्स एमडी में यानी कि मीडियम में ये आ जाए कॉलम में, ठीक है, कॉलम में आ जाए, वैसे ये रहे फ्लेक्स डायरेक्शन रो में रहे। जैसे ही ये स्क्रीन का साइज मीडियम साइज में आ जाए यानी कि टैबलेट में आ जाए, तो हमारे जो से कार्ड्स ना ये कॉलम में आ जाएं, ठीक है। ये एलजी में रो में रहे और एसएम में आ जाएं कॉलम में, ठीक है। एसएम में कहाँ पे आ जाएं, कॉलम में। इधर हम लगा देते हैं एसएम यानी कि स्मॉल साइज। कंट्रोल एस की एस करने के बाद जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज ओपन करता हूं, अब ये देखना जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज कम करता हूं ये कॉलम में आ रहे हैं। अब ये आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको और छोटा भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, उसी हिसाब से इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम चाहें हम इसको उसी लिहाज से रिस्पॉन्सिव खुद कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये सब प्रॉपर्टीज को हटा रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं, इनका डुप्लीकेट कर लेता हूं, ठीक है। अभी हमारे पास 12 आइटम हो गए हैं, ये हमारे पास 12 आइटम है, लेकिन ये हमारे बॉक्स के बाहर जा रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसके लिए एक बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी यूज होती है, फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप। ये हमने सीएसएस में भी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, फ्लेक्स रैप। कंट्रोल एस करने के बाद अभी देखना, ये देखें इसने खुद को एडजस्ट कर लिया, अपने हिसाब से इसने खुद को एडजस्ट कर लिया है। इसने इसको अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है ना। ये देखें जैसे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूं, इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखें ये फुली रिस्पॉन्सिव है। इसको मैंने फ्लेक्स रैप किया हुआ है, ठीक है, ये देखें। अच्छा आप देख रहे होंगे इसमें नेविगेशन बार ये भी रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव है क्योंकि ये हमने बूटस्ट्रैप से उठाया हुआ है, ये रिस्पॉन्सिव है। इसमें बटन भी वर्क कर रहा है, ये देखें। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्स बॉक्स कहाँ गया हमारा फ्लेक्स बॉक्स, ये आ गया। इधर से नहीं आया तो हम ऐसा करते हैं इधर से ढूंढ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लेक्स बॉक्स ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाई, वो आपने खुद ही देखनी है, खुद ही सर्च करना है इसके बारे में और बूटस्ट्रैप से खुद ही यूज करनी है, ठीक है। फिर ही आपको आएंगी, ऐसे आपको नहीं आएंगी। आप जब प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे तो फिर ही आपको आएंगी ये प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मेरा काम था आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में सिर्फ यहाँ तक गाइड करना है, ठीक है। अगर आगे आपने खुद ही इसको देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सा हमारा मेन टॉपिक है ना, वो है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है, इधर हम सबसे पहले सर्च करते हैं ग्रिड, ये आ गया, ठीक है। ये क्या है, पूरी वेबसाइट का लेआउट है, उसकी बुनियाद ग्रिड सिस्टम पर ही होती है, ठीक है। इसकी मदद से हम अपना लेआउट क्रिएट करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के जरिए भी हम अपना लेआउट क्रिएट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। इसको ना आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि पूरी वेबसाइट की बुनियाद इस यहाँ पर ही खत्म होती है, ग्रिड पर आकर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। मैंने इनको हटा दिया। हटाने के बाद अच्छा, मैं साथ साथ ना नेविगेशन बार का कलर भी चेंज कर देता हूँ। इधर लिखा हुआ ना बीजी कलर, बीजी बॉडी कलर का नेम लिखा हुआ है। मैं इसको हटाने के बाद बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी, ये ठीक है। और साथ ही मैं इधर लगा देता हूँ नेवर डार्क, नेवर डार्क कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद तो ये हमारा नेविगेशन बार आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इधर आते हैं नीचे, यहाँ ठीक है। क्लास मैंने कंटेनर बूटस्ट्रैप की, क्लास कंटेनर बूटस्ट्रैप की मैंने क्लास यूज की। इसके अंदर मैं क्या करने लगा हूं, अच्छा, आपने ये ध्यान से याद रखना है, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट रो बनाने लगा हूं। फर्स्ट रो मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की, ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, रो, ठीक है। इसके अंदर कितने 12 कॉलम्स होते हैं, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। मैंने एक को लिया, ठीक है, क्लास को ले लिया, इसके अंदर मैं लगा देता हूं कॉल, ठीक है। कंट्रोल एस की, अभी देखें ये हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया है। इसमें मैं ऐसा करता हूं, ये रो को ना बॉर्डर दे देता हूं, बॉर्डर, और साथ ही मैं कर देता हूं बॉर्डर प्राइमरी कर देता हूं। और मैं इसका भी जो सा हमारा कॉलन है ना, इसका भी बॉर्डर दे देता हूं। कंट्रोल एस किया, और मैं कंटेनर को मार्जिन टॉप से, यानी कि मैंने इसको टॉप से मार्जिन देना है, उसके लिए मैं एम्प्टी यानी कि मार्जिन टॉप लगाऊंगा 3 का, ठीक है। ये ऊपर से 30 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, नजर भी आए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, चारों तरफ से पैडिंग मेरी 5 की आ जाए, ठीक है। पैडिंग इसको नहीं देनी थी मैंने, पैडिंग मैंने देनी है इसको, रो को मैंने पैडिंग देनी है। ये देखें, ये फर्स्ट कॉलम है हमारा। इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया। इसी तरह मैं इनको और कॉपी करता हूँ, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 कॉलम क्रिएट कर लिए हैं। ये देखें, ये एक रोज के अंदर 12 कॉलम है, ठीक है, एक रोज के अंदर 12 कॉलम है। अच्छा, इसका लेआउट क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए मैं 4 कॉलम ले लेता हूं,
मैं चाहता हूँ जो सा हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ये 6 कॉलम की स्पेस ले ले। ठीक है, फर्स्ट वाला कॉलम 6 कॉलम की स्पेस ले ले, और बाकी जो स्पेस बची है वो बाकी के 3 कॉलम ले ले। ये देखिए, मैंने फर्स्ट वाले कॉलम को ये बोला कि ये 6 कॉलम की स्पेस ले ले। ये देखें, ये जो सा हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है उसने 6 कॉलम की स्पेस ले ली, बाकी जितनी स्पेस बची थी वो बाकी के तीनों कॉलम ने उतनी उतनी स्पेस ले ली है। ये देखें, ठीक है। इसी तरह मैं चाहता हूं जोन्स, अभी ये कितने हो गए, 6 ये हो गए। इसको मैं लास्ट वाले को ये बोलूंगा कि ये 4 कॉलम की स्पेस ले ले। ठीक है, मैंने इसको ये बोल दिया 4 4 और 6 कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। बाकी के 2 इन्होंने एक एक कॉलम की स्पेस ले लेनी है। ठीक है, अभी देखना, देखें अभी इसने 4 कॉलम की स्पेस ले ली, इतने इसने 6 कॉलम की स्पेस ले ली, और बाकी के जो से 2 कॉलम थे ना उन्होंने 1 कॉलम की स्पेस ले ली। इसी तरह मैं इसको यही बोलूंगा कि ये जो सा हमारा कॉलम है ना, ये ले ले 5 कॉलम की स्पेस, ये ले ले 1 कॉलम की स्पेस। ठीक है, और बाकी की जो स्पेस बचेगी वो ये वाला कॉलम ले ले। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब ये देखें कितने कॉलम हो गए, 6 और 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 और एक 12। तो ये जो सा कॉलम था इसके लिए स्पेस नहीं बची थी, इसलिए उसने ये नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया, ये खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पर मूव हो गया है। क्योंकि एक रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, ये इन्होंने 12 कॉलम्स की स्पेस तो ले ली है। मैंने उसको यही बोला कि ये 6 की ले ले, ये 5 की ले ले, और ये 1 की ले ले। ये टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। और जो सा ये था ना, ये नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर गया, क्योंकि इन्होंने 12 कॉलम की तो स्पेस ले ली है, लेकिन इसके लिए स्पेस नहीं बची। इसको मैं 1 की छोड़ देता हूं। अभी देखना, ये जो सा हमारा कॉलम है ना, इसको मैं कह देता हूं ये ले ले 3 कॉलम की स्पेस, और ये भी ले ले, ये 5 कॉलम ले ले। ठीक है, अभी देखना, 3 इसने ले ले, और सॉरी 5 इसने ले ले, 3 इसने ले ले, बाकी के जो जितने भी कॉलम बचे थे इन्होंने उतनी उतनी स्पेस ले ली है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, जो सा हमारा ये वाला लेआउट है ना, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम ये बनाते हैं सबसे पहले, और साथ साथ ग्रिड सिस्टम को हम और भी डिटेल से समझते हैं। ठीक है, मैं अभी के लिए सबसे पहले हमने नेविगेशन बार बनाना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नेविगेशन बार बनाने के लिए हम इधर एक लोगो लगाएंगे AHT कोडर नेम का, और ये जो से हमारे लिंक होंगे वो लेफ्ट से राइट की जाने मूव कर जाएंगे। ये जो से हमारे अभी कॉलन है ना, ओ सॉरी लिंक है ना, अभी ये लेफ्ट की जाना है। ठीक है, इनको अभी हमने इधर करना है राइट, और साथ ही हमने इधर AHT कोडर लिख देना है। इनको अभी के लिए मैं रिमूव कर दूंगा, इन 2 बटन्स को। ठीक है, सबसे पहले नेविगेशन बार को क्रिएट करने के लिए ये जो हमारे ड्रॉप डाउन है ना, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, और साथ ही ये भी ड्रॉप डाउन वाला लिंक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। डिसेबल को भी मैं रिमूव कर देता हूं, इनको भी हटा देता हूं, और फॉर्म में जो से बटन्स बने हुए वो भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, अभी ये ऐसा दिख रहा है हमारा नेविगेशन बार। और जो सा ये मेरा लिंक है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं। यहाँ पे खुद का न्यू लिंक क्रिएट कर लेता हूं, इसका नेम रख देता हूं अबाउट, एंड देन इसका नेम रख देता हूं कॉन्टैक्ट। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं H1 टैग में AHT कोडर्स। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद पेज पर रिफ्रेश किया, अब ये आ गया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इसको H3 में ले लेता हूँ। ठीक है,
ये ठीक है। अब ये जो से हमारे लिंक है इसको मैं राइट जैनब कर देता हूं। उसके लिए मैं ये करूंगा, ये जो हमारा नैव बार यहाँ पे होगा, नैव बार, कहाँ गया नेविगेशन बार, ये आ गया। ठीक है, ये नया बार है। इसने क्या किया है, MEOD यानी कि मार्जिन एंड से इसने ऑटो किया हुआ है। अब मैंने जो से हमारे ये लिंक है ना, अब मैंने इसको राइट की जानब मूव करना है। उसके लिए मैं ये करूंगा, मार्जिन स्टार्ट से ऑटो कर दो, यानी कि ये एंड पे चले जाएं। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल S किया। S करने के बाद ये देखें, ये जो हमारे लिंक थे ना वो राइट की जानब आ गए। ठीक है, अभी जो सा हमारा कंटेनर फ्लूइड लगा हुआ है ना, इसको मैं अभी कर देता हूं खत्म। ठीक है, कंट्रोल S करने के बाद ये देखें, अब ठीक है ना, ये देखें यही है ना, 3 लिंक इधर लगे हुए थे और इधर AHT कोड लिखा हुआ था, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमने ये वाला हीरो सेक्शन क्रिएट करना है। एक रो के अंदर 2 कॉलम क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले मैं ये करूंगा, इसको भी क्लियर कर देता हूँ, ये ठीक है। इन कॉलम्स को भी मैं हटा देता हूं। इधर क्लास कंटेनर लिया मैंने, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्लास रो ले ली। ठीक है, रो के अंदर क्लास कॉलम ले लिए, कितने, 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक क्लास रो के अंदर मैंने 2 कॉलम रख दिए, ये देखें। ठीक है, सिंपल ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, H1 टैग लेता हूं इसके अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर H1 टैग ले लिया हमने। ठीक है, और साथ ही एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूं। इसी तरह मैं इधर आता हूं सेकंड कॉलम के अंदर, इधर मैं इमेज टैग लगा देता हूं। ठीक है, इमेज टैग मैंने लगा दिया, सिंपल। अच्छा, अब मैं इधर लिखूंगा जोन सा इधर हमारा कंटेंट लिखा हुआ था ना, ये वाला H1 टैग के अंदर, इसको मैं उठाता हूं। ऐसे ही उठाने के बाद इधर मैं आता हूं, इधर पेश कर देता हूं। इसी तरह ये वाला जो सा हमारा पैराग्राफ है, इसी को मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद वापस आता हूं, पैराग्राफ पे आता हूं, पैराग्राफ पे आने के बाद इधर पेश कर देता हूं। ठीक है, और मैंने इधर एक इमेज लगानी है, उसके लिए मैं यही इमेज का लिंक कॉपी कर लेता हूं। कॉपी इमेज एड्रेस, इधर लगा देता हूं इमेज। ठीक है, कंट्रोल S किया। अभी देखना, अभी जो सा हमारा लेआउट है ना, अभी ऐसे दिखाई दे रहा होगा। देखें, ये इमेज भी आ गई हमारी, और साथ ही एक H1 टैग आ गया और एक पैराग्राफ आ गया। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, रो के अंदर अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूं। ठीक है, रो के अंदर अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर में। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर में हो जाएंगे, और साथ ही मैं इसको ये कर देता हूं, ये जो हमारा कॉलम है ना फर्स्ट वाला, इसको कर दो MD में 6। ठीक है, और साथ ही इसको टेक्स्ट सेंटर कर दो, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और इसी तरह मैं आता हूं नीचे ये वाले कॉलम के ऊपर, इसको मैं कहता हूं सेम ऐसे ही MD में ये हो जाए 6 का कॉलम, और साथ ही टेक्स्ट सेंटर में कर दो इसका भी टेक्स्ट सेंटर। ये ठीक है,
अभी कंट्रोल एस करते हैं। एस करने के बाद मैं ये करता हूँ, ये देखें अभी हमारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम इमेज को कंट्रोल करते हैं। इमेज को कंट्रोल करने के लिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज करते हैं हम। ठीक है, एक बूटस्ट्रैप की क्लास यूज होती है इमेज फ्लूइड। ठीक है, उसके लिए मैं इधर क्लास लगाऊंगा इमेज। इमेज लगाने के बाद इधर लगा देता हूँ फ्लूइड। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद देखें ये हमारी आ गई इमेज। अब हम इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। अच्छा, इसमें और क्या क्या है? अच्छा, इसमें एक बटन भी है, हमें वो बटन भी क्रिएट करना है। ठीक है ना, मैं भी कहूँ कुछ मिसिंग हो रहा है, हमने बटन नहीं क्रिएट किया था। उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का भी बटन यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने BTN लगाया, जिसके अंदर मैं सबमिट लगा देता हूँ। ठीक है, सबमिट। और साथ ही मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज कर देता हूँ, क्लास BTN प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी। कंट्रोल एस करने के बाद ये हमारा बटन भी आ गया है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, BG प्राइमरी टेक्स्ट लाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा बटन आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, ये सेंटर में नहीं है, हमने सेंटर में कर दिया था। ये हम इसको करते हैं ऐसे, वापस आते हैं इधर, कंट्रोल एस करते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये ठीक है, ठीक है ना। हम अब इसको पैडिंग दे देते हैं, टॉप और बॉटम से इसको पैडिंग देते हैं। सबसे पहले कंटेनर को PY करते हैं, PY यानी कि टॉप और बॉटम से हो जाए कितनी 5, यानी कि 50 पिक्सल की पैडिंग हो जाए। ये देखें, ये 50 पिक्सल की इसमें पैडिंग आ गई। अभी मैं टेक्स्ट का कलर भी प्राइमरी कर देता हूं और साथ ही इसको मैं कर देता हूं बोल्ड, और इसको थोड़ा सा नीचे से मार्जिन भी दे देता हूं। ठीक है, साथ ही कहाँ गया हमारा H1 टैग क्लास ली इसमें हमने, इसको हमने क्या किया है, MB कर दो, बॉटम से 30 पिक्सल का मार्जिन दे दो, और साथ ही मैं इसको टेक्स्ट कर दो इसका प्राइमरी। और इसको क्या करूं, इतना मेरे ख्याल से बहुत है। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। फाउंट इधर, अच्छा फाउंट वेट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, FW फाउंट। साथ ही इधर मैं कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें ये हमारा आ गया, सेम हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारा हो गया हीरो सेक्शन। इसका हम BG कलर लाइट कर देते हैं, मेन कंटेनर की तरफ आते हैं, इधर लगा देते हैं BG कलर लाइट। कंट्रोल एस करने के बाद वापस आता हूं। अब ये देखें, अब ठीक है। अब हम बनाते हैं सेकंड वाला सेक्शन, क्रिएट करते हैं। उसमें 3 कार्ड्स होंगे, हम कार्ड्स ये नहीं बनाएंगे। मैंने वीडियो के शुरू में यही बोला था कि ये हम कार्ड नहीं बनाएंगे, हम न्यू कार्ड क्रिएट करेंगे, हम बूटस्ट्रैप से कार्ड उठाएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, वापस इधर आता हूं, एक और कंटेनर लेता हूं। ठीक है, मैं ऐसा कर इसको ना मैं सेक्शन में ले लेता हूं, सेक्शन, और इसको मैं हटाकर नीचे ले आता हूं। ठीक है,
जो सा बैकग्राउंड कलर लाइट लगाया है ना, ये मैं सेक्शन को लगा देता हूँ। कंट्रोल एस किया, इधर मैंने क्लास लगाकर ये लगा दिए, ये ठीक होगा हमारे लिए। तो हम सेकंड सेक्शन बनाते हैं। इसके अंदर मैं फिर से कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर लेने के बाद फिर से मैं एक लेता हूँ क्लास रो, यानी कि बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करता हूँ। फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर 3 कार्ड्स मैंने रखने हैं, ठीक है। वो मैं रखता हूँ बाद में। ये ठीक है। 3 कार्ड्स को मैं रखने के लिए मैं इधर कार्ड को सर्च करता हूँ। कार्ड को मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। ये वाले हम कार्ड रख लेंगे। ये वाला कार्ड ठीक है, ये प्यारा लग रहा है। इसका कोड मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं वापस इधर आता हूँ। फर्स्ट कॉलम लिया, बल्कि मैंने 3 कॉलम ले लिए, यानी कि इसमें मैंने 3 कार्ड रख देने हैं, ठीक है। इनका मैं ऐसा करता हूँ, इधर से कोई सी भी इमेज उठा लेता हूँ अनस्प्लैश से। ये भी नेटवर्क इशू आ रहा है, शायद ये स्लो चल रहा है अभी। ये शूज वाले आ गए, ये तो हमने सर्च नहीं किया था। लगा देते हैं पार्क। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और हमने इधर इमेज की जगह इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं एक और इमेज उठा लेता हूँ, ये वाली। कॉपी इमेज एड्रेस लगाकर इधर लगा देता हूँ सेकंड कार्ड पे। फिर मैं ऐसा करता हूँ, एक और इमेज लेता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस किया, फिर वापस आता हूँ। फर्स्ट वाले जो सा हमारी इमेज है, इधर मैं उधर इसका लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आता हूँ वापस अपने ब्राउजर पे। ये देखें, ये मेरे 3 कार्ड्स आ गए इसमें, ठीक है। अब इसमें कैसे कार्ड दिखाई दे रहे हैं, इधर हम एक हेडिंग लगा देते हैं। रो के अंदर मैंने H1 टैग लेना है, और जो सी ये वाली हेडिंग है ना, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर मैं H2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद वापस आता हूँ, ये आ गया। इसको मैं ये करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट सेंटर। और मैं इसको कर देता हूँ टॉप से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। सेक्शन के ऊपर आता हूँ, फिर से सेक्शन में क्लास यूज करता हूँ MY5 कर देता हूँ, ठीक है। टॉप और बॉटम से मार्जिन आ जाएगा। और साथ ही मैं ऐसा करता हूँ, ये इधर H1 ले लेता हूँ। H1 लिया, और मैंने कंट्रोल एस किया, इसको दे देता हूँ। देखता हूँ क्या आ रहा है इसमें। इसको भी MY कर देता हूँ 5 का। ये देखें, ये हमारा सेकंड वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह का ये है। अब हम ऐसा करते हैं, ये वाला हम सेक्शन क्रिएट करते हैं।
ये सिंपल एक रो क्रिएट की हुई है। वापस आते हैं इधर, आने के बाद इधर मैं सेक्शन लिखता हूँ, सेक्शन। इधर मैं क्लास कंटेनर के अंदर फिर से एक क्लास रो, फिर उसके अंदर एक कॉलम लेना है। ठीक है, मैंने इसके अंदर h1 लेना है। h1 लेने के बाद इसके अंदर मैं ये पेस्ट करता हूँ और साथ ही मैं नीचे एक पैराग्राफ लेता हूँ और नीचे एक मैंने btn लगाना है। ठीक है, btn इसकी क्लास में लगा देता हूँ, btn प्राइमरी। ठीक है, इसका जो सा टेक्स्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब है। ठीक है, आप हमें सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, अकेला सब्सक्राइब लगा देते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ये देखें, ये बटन्स भी आ गए हमारे और ये हमारा ये भी आ गया, हेडिंग भी आ गई। हम इधर से पैराग्राफ भी कॉपी करते हैं। पैराग्राफ को कॉपी करने के बाद इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और साथ ही मैं सेक्शन को क्लास देकर इसका बीजी कलर में लाइट कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। पैडिंग py कितनी हो हमारी 5 की, यानी कि 50 पिक्सल की पैडिंग कर देता हूँ। ये आ गई। अब मैं इसका टेक्स्ट का कलर फिर से करता हूँ। टेक्स्ट हमारा हो जाए प्राइमरी। हमने हेडिंग को प्राइमरी लगाना है और जोन सा इसका बीजी कलर कर देते हैं प्राइमरी और इसको मैं ये कर देता हूँ। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला बटन मैं बूटस्ट्रैप से उठा लेता हूँ। btn मैंने सर्च किया, btn सर्च करने के बाद मैं बटन्स की तरफ आता हूँ। मुझे चाहिए कौन सा बटन, कोई सा भी उठा लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने बटन उठाया। उठाने के बाद इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इधर मैं लगा देता हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अब कर भी देना है। ये हमारा कम्युनिटी ये हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी हो गया। अब हम बनाते हैं फुटर, ये वाला। ठीक है, फुटर को बनाने के लिए फिर से मैं इधर सेक्शन लेता हूँ। सेक्शन लिया, इधर मैं फुटर लगा देता हूँ। ठीक है, इधर पी टैग लेता हूँ, ये लगा दिया। सिंपल मैं इसको ऐसा करता हूँ, फुटर को क्लास रो के अंदर क्लास को ले लिया। ठीक है, इसके अंदर पी टैग लेता हूँ, ये टैग पेस्ट कर देता हूँ और जो सा हमारे फुटर का कलर होगा क्लास लगाए, इसका बीजी कलर हमारा प्राइमरी होगा और टेक्स्ट कलर होगा लाइट। इसको टेक्स्ट सेंटर में भी कर देते हैं, इधर आकर टेक्स्ट सेंटर। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ये ठीक है, ये आ गया। ये बीजी कलर प्राइमरी फुटर में नहीं आ रहा, हम इसको कर देते हैं कॉलम, इधर कॉल के अंदर लगा देते हैं। ये टेक्स्ट लाइट भी हम कॉल के अंदर कर देते हैं। क्लास लगाई, कंट्रोल एस करने के बाद वापस आता हूँ,
पेज को रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद ये देखें ये हमारा फुटर भी आ गया। अब इसको सेंटर में लाते हैं, इसको कर देते हैं डीफ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज की, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद ये रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं टॉप और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। MY कर देते हैं 3 का। अब ये आ जाना चाहिए सेंटर में। ये ठीक है। MY2 सॉरी PY2 PB 0 कर दो। अब ये देख, अब ठीक है। तो ये हमारा फुटर भी क्रिएट होकर आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क आ चुका होगा, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप AHT कोडर्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।